आप सभी भक्तों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, स्वयं लंकापति रावण ने जीते जी बताया था कि अगर आप में दम है, साहस है, तो 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन इस वृक्ष को बिना किसी को बताए चुपचाप छूकर चले आना। कंगाल भी बनेगा, धनवान, इतना धन दौलत आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। जन्मों जन्मांतर की गरीबी क्षण भर में दूर हो जाएगी। यकीन नहीं तो 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन प्रैक्टिकल करके देख लेना भक्तों। आज के इस वीडियो में हम उस चमत वृक्ष के बारे में आपको बताने वाले हैं, जिन वृक्षों पर स्वयं धन की देवी मां लक्ष्मी बांस करती है, और यह वृक्ष आपके घर के आसपास ही आसानी से मिल जाएंगे। स्वयं रावण ने बताया है कि अगर आप सही समय पर, सही मुहूर्त पर, सही क्रिया अनुसार 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन इस वृक्ष को छूकर चुपचाप आ जाते हैं, तो आपके जीवन की गरीबी, दुख, कष्ट सब समाप्त हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर की गरीबी तत्काल हो जाएगी। दूर आपका भाग्य 7वें आसमान पर चढ़ जाएगा। जहां भी जाओगे धन दौलत पीछे पीछे आएगी। तो पर आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरे देखने पर ही लाभ की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी और आप पूरे साल बर्बाद रहोगे। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। जी हां दोस्तों, मां लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी कि आने वाले समय में आप धनवान बन जाओगे। अगर आप 14 जनवरी के दिन यह जो पेड़ मैं बताता हूं, उन पेड़ को आप छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अब भी अपनी कल की राधा रानी की कथा में गुरुजी ने बताया कि अगर आप साल भर पूजा पाठ टोने टोट के उपाय करते करते थक गए हों और आपको रत्ती भर भी फायदा ना हुआ हो, तो गुरुजी ने बहुत विशेष और रामबाण उपाय बताया है कि 14 जनवरी मकर संक्रांति इस बार 50 साल बाद दुर्लभ संयोग में आसमान लाल होने वाला है। तो जो पेड़ के बारे में हम आपको बता रहे हैं, अगर आप उसे हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर छू लेते हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन में कुछ दिनों बाद धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियां से भर जाएगा। आपका घर तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश का आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। अगर यह पूरा वीडियो देख लेते हो दोस्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपका जीवन बदल जाए। तो दोस्तों, मुझे बताना तो चलिए, जानते हैं कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको 14 जनवरी मकर संक्रांति छूकर आ जाना है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई तरह के पै पौराणिक मान्यता को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं और काफी शुभ भी माने गए हैं। प्रकृति में मौजूद कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे की ना सिर्फ लोग पूजा करते हैं, बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। यह कई प्रकार बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है। दोस्तों, देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भक्तों, जब मान्यताओं के अनुसार गुरुजी ने कहा है कि इस मकर संक्रांति पर स्वयं भगवान विष्णु इस चमत्कारी पौधे पर विराजे रहेंगे, जिसकी बात आगे हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और अगर आप इन पेड़ों को हमारे बताए अनुसार बिना अपनी बुद्धि चलाए इनको छूकर आ जाते हैं, तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद आपको तुरंत मिल जाएगा। फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। भक्तों, हम उन चमत्कारी वृक्षों को बताने से पहले हम आपको मकर संक्रांति के बारे में जानकारी दे देते हैं, ताकि आपको शुभ मुहूर्त का पता लग जाए। आइए जानते हैं मकर संक्रांति की सही डेट टाइम का शुभ मुहूर्त। पुण्यकाल के बारे में उदया तिथि के अनुसार मकर संक्रांति इस बार 14 जनवरी 2025 को ही मनाई जाएगी। इसी दिन स्नान, दान और धार्मिक कार्य भी किए जाएंगे।
इस दिन सूर्य सुबह 8:41 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार मकर संक्रांति के दिन पुण्यकाल का समय सुबह 9 से लेकर शाम 5:06 तक रहेगा और महापुण्यकाल का समय सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक रहेगा। सुबह 7:45 से लेकर सुबह 8:52 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय, काल का शुभ मुहूर्त सुबह में 755 से लेकर 929 तक रहेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी मां रानी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भीमा देवी के स्वरूप कहा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिनको 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन छूना बेहद शुभकारी बताया गया है। मकर संक्रांति में इनको छूने मात्र से शत्रु दोष, कर्ज दोष, गरीबी दोष सब समाप्त होते हैं। मकर संक्रांति साल का सबसे बड़ा पर्व है और मकर संक्रांति के पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष है जो कि देव वृक्ष कहे गए, देवी वृक्ष कहे गए हैं। यह देवी के स्वरूप होते हैं, माता काली के स्वरूप होते हैं और हमारे धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवता मान करके हम इनकी पूजा करते हैं और हमें पूजा भी जरूर करनी चाहिए। साइंस भी कहता है पेड़ पौधे मनुष्यों को फ्री में प्राणवायु प्रदान करते हैं और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे ग्रहण करके सभी प्रकार के जितनी भी नकाम चीज होते हैं उसे अपने अंदर में स्वयं सोख लेता है और हमें तेज प्रदान करते हैं। और मकर संक्रांति के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्मशास्त्र में कहे गए हैं जिनको छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है क्योंकि इनमें साक्षात देवता होते हैं। अनेक बीमारी का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा है। पेड़ पौधों में कई जड़ी बूटियां पाई जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है सबसे ज्यादा होती है, सबसे अत्यधिक होती है। पीपल वृक्ष सर्वशक्तिमान होता है, पूजा पाठ में अत्यधिक इसका महत्व होता है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को 14 जनवरी मकर संक्रांति में छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताऊंगा। तो कमेंट में जय माता दी अवश्य लिख दीजिए। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जो कल्याणकारी होते हैं, मंगलकारी होते हैं। अगर इस वृक्ष को छू लेते हैं तो आपकी सभी प्रकार की परेशानी है, सभी प्रकार के कष्ट है, ये सब समाप्त हो जाते हैं। खास करके 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन इसका असर कई लाख गुना होता है क्योंकि इस समय अचेत जो वस्तु होती है वह भी चेतना युक्त हो जाती है, अर्थात इस समय शक्ति हमारे धरती लोक में आ जाती है। तो इस समय कोई भी व्यक्ति पेड़ पौधे को जाकर के छू दें, खास करके देवी स्वरूप कहे गए जो पेड़ पौधे होते हैं, जाकर के आप इसे छू करके आते हैं तो आपके जीवन की परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, कलह है, जीवन में चल रही बहुत बड़ी समस्या है, सब समस्या समाप्त हो जाती है। काल सर्प दोष, मंगल दोष, शनि दोष, राहु दोष तत्काल अपना असर दिखाती है और सब दोष खत्म हो जाते हैं। भक्तों, आज मैं आप लोगों को 4 पौधों के बारे में बताऊंगा। ये चारों पौधे देव वृक्ष कहे जाते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आज की वीडियो को काट कर देखा तो फिर सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा क्योंकि 14 जनवरी मकर संक्रांति ही एक ऐसा पर्व होता है, एक ऐसा समय होता है कि आपको लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं, बल्कि केवल 9 दिनों के भीतर में ही आप अपनी समस्या को, आप अपनी गरीबी को स्वयं अपनी आंखों से समाप्त होते हुए देख सकते हैं। मैं जिस देव वृक्ष के बारे में बता रहा हूं, यह सारे वृक्ष आपको अपने घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। भक्तों, वीडियो में आगे की जानकारी बताने से पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखे हैं तो जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें काफी अच्छा लगता है और आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे कि अच्छी जानकारी होती है आप सभी लोगों के लिए लेकर के आते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना। कौन से ऐसे 3 वृक्ष हैं जिसे हमें 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन छू करके जरूर आना चाहिए। एक खास बात सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, 14 जनवरी मकर संक्रांति में जितना ज्यादा हो सके इन वृक्ष की पूजा जरूर करना। दोस्तों, देव वृक्ष में कई प्रकार के वृक्ष होते हैं। चलिए
मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कौन से वृक्ष को छूने से हमारी गरीबी मिट जा आती है। पहला जो वृक्ष है, बेल का वृक्ष। जो बेल का वृक्ष है, यह वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। स्कंद पुराण के अनुसार जो माता पार्वती हैं, यह देवी स्वरूप कही गई है, अर्थात यह नवदुर्गा के स्वरूप कही गई है। तो स्कंद पुराण की कथा में कहा गया है, जो बेल का वृक्ष है, माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। धार्मिक मान्यता है कि बेल पेड़ की उत्पत्ति मां पार्वती के पसीने से हुई है। कहा जाता है कि इसके जड़ में गिरजा तनों में, माहेश्वरी शाखाओं में, दक्षिणायणम में, मां पार्वती फलों में, कात्यायनी फूलों में गौरी और बेल के समस्त पेड़ में मां लक्ष्मी जी निवास करती हैं। मां पार्वती के पसीने से उत्पन्न होने के कारण मां सभी रूपों में इस पेड़ में वास करती हैं। संध्याकाल में शिव मंदिर के समीप या नवदुर्गा मंदिर के समीप जो बेल के वृक्ष है, इसके नीचे में घी का दीपक जलाने से व्यक्ति धनवान, गुणवान एवं पराक्रमी बनता है। व्यक्ति के सभी प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है। आपको इस पेड़ की छूते समय एक मंत्र भी बोलना है। मंत्र क्या है? मंत्र है दर्शन बिल्व वृक्षस्य स्पर्शम पापनाशम अघोर पाप संहार। एक बिल्वम शिवार्पणम का अर्थ है कि बेल पेड़ के स्पर्श और दर्शन मात्र से ही व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है। शिव को चढ़ाए गए एक बेलपत्र से अघोर पापों का नाश हो जाता है। तो आपको 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन इस पेड़ को छूकर अपनी मनोकामना बोलकर चुपचाप आ जाना है। दोस्तों, मैं दूसरे पौधे के बारे में जो बता रहा हूं, वह पौधा भी जान लीजिए। मैं जो दूसरे पौधे के बारे में बता रहा हूं, यह शमी का वृक्ष है। शमी के वृक्ष को जगदंबा के स्वरूप कहा गया है। जो शमी के वृक्ष हैं, यह स्वयं जगदंबा के स्वरूप है। इस पर स्वयं मां जगदंबा स्वयं साक्षात विराजमान रहती है। और कोई भी व्यक्ति अगर संध्या काल में मकर संक्रांति के समय में इसके नीचे में धूप दीप जलाता है, धुआं दिखाता है, तो उनकी सभी प्रकार की परेशानी दूर होती है। शमी की जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार पड़े हैं, ऐसे व्यक्ति के जो घर में रहने वाले सदस्य हैं, तो वह लोग जो बीमार पड़े हैं, उनके शरीर से 7 बार सिंदूर को उतारा करके शमी की जड़ में डाल सकते हैं, तो उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। जो लोग लंबे समय से बीमार पड़े हैं या फिर आप बीमारी से बचना चाहते हैं, निरोग रहना चाहते हैं, तो इसकी जड़ में सिंदूर जरूर डाल देना। मनोकामना पूर्ति करने के लिए शमी के वृक्ष को छूना है। आप तत्काल 14 जनवरी मकर संक्रांति के समय में इसका रिजल्ट देखना। जैसे आपकी जो मनोकामना है उसकी पूर्ति हो जाएगी। आपकी जो दरिद्रता है वह दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। भक्तों, तीसरे नंबर में जिस वृक्ष के बारे में बता रहा हूं, भक्तों, इस वृक्ष को देव वृक्ष भी कहा जाता है। जो तीसरा वृक्ष है वह है पारिजात का वृक्ष। पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और यह देवराज इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया था। पारिजात वृक्ष भगवान कृष्ण ने मानव जन कल्याण के लिए धरती लोक पर लाए थे। जो पारिजात का वृक्ष है, इसे भी लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है, क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र से उत्पन्न हुई है। तो ऐसा माना जाता है कि कोई भी मनुष्य, उनके शरीर में कितनी भी ज्यादा थकान हो, कितनी भी पीड़ा, व्रत के दौरान अगर आपके शरीर में थकान है, पीड़ा है, तो पारिजात के वृक्ष को शाम के समय में छू करके जरूर आ जाना। आप चाहते हो तो 14 जनवरी मकर संक्रांति के किसी भी टाइम में आपको टाइम मिले, उस समय में जाकर के इसके वृक्ष को छू सकते हैं। और इस वृक्ष के नीचे में अगर 14 जनवरी मकर संक्रांति में घी का दीपक जलाया जाए, छुटकी भर सिंदूर अगर इसकी जड़ में डाला जाए, तो सभी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होती है। लेकिन आपको प्रार्थना जरूर करनी है कि हे पारिजात वृक्ष, आप देवी स्वरूप कहे जाती हैं, आप हमारी सभी प्रकार की परेशानी को दूर करें। गृह दोष है, पितृदोष है, लक्ष्मी दोष है, इसे आप समाप्त करें। लक्ष्मी स्वयं आपकी बहन है। माता लक्ष्मी का हमारे जीवन में प्रवेश कर जाएं, इस प्रकार का आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से आप इनसे जो है मनोकामना बोल सकते हैं। और यदि आपके घर में धन का आगमन कम होता है और व्यर्थ के कामों में पैसा खर्च होता है, तो आप पारिजात के 5 फूल लेकर उन्हें अच्छी तरह से सुखा लें और उन फूलों को एक पीले कपड़ में बांधकर तिजोरी में रख दें। यह टोटका आप मंगलवार के दिन या मकर संक्रांति के दिन जरूर करें। ऐसा करने से आपके घर में धन की वर्षा होगी।
तो अगर आप भी जल्द धनवान बनना चाहते हैं, आपके जीवन में कोई कामना है, कोई कामना अधूरी रह गई है, तो हमने 3 वृक्ष के बारे में बताया है। इन 3 वृक्ष को नए साल में छू सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति यह तीनों वृक्ष को छू लेते हैं, ध्यान से सुनिए, अगर तीनों वृक्ष को छू लेते हैं तो ऐसे व्यक्ति के कार्य होने से, ऐसे व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएंगे। मनोकामना पूर्ति करने के लिए, कार्य में प्रगति प्राप्त करने के लिए, अपनी किस्मत को चमकाने के लिए, सोए हुए भाग्य को जागृत करने के लिए 14 जनवरी मकर संक्रांति में यह उपाय जरूर करिएगा। दोस्तों, यह उपाय सोने पर सुहाग होगा या आपकी जिंदगी को संवार देंगे, आपकी जिंदगी में चल रही परेशानी को दूर कर देंगे। आगे की जानकारी बताने से पहले मेरे प्यारे भक्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं अगले पौधे के बारे में। अगला पौधा है आंवला का पौधा। हिंदू धर्म में आंवले के पेड़ को बहुत ज्यादा पवित्र माना गया है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति माता लक्ष्मी के आंसुओं से मानी जाती है। मान्यता है कि इसमें भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महादेव का वास रहता है। हालांकि इसकी पूजा से श्री हरि का विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता है कि आंवले के पेड़ की पूजा करने वाले व्यक्ति पर भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है, जिससे वह सभी सुखों को भोगता हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। तो आपको 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन इस पेड़ को छूकर आ गई जाना है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। साल का सबसे बड़ा पर्व मकर संक्रांति को कहा जाता है भक्तों, और सबसे चमत्कारिक मकर संक्रांति इस बार पड़ने जा रही है। भक्तों, चाहे मर जाना, पर मकर संक्रांति के दिन यह एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना, आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएगा भक्तों। और इसलिए भक्तों, क्योंकि साल में सिर्फ एक बार ही मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। मकर संक्रांति को सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है और इस दिन किया गया कोई भी उपाय करें कभी भी निष्फल नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ ही प्रदान करवाता है। भक्तों, मकर संक्रांति की रात तुलसी में एक चीज जरूर बांध देना चाहिए। साथ में भक्तों, मकर संक्रांति के दिन गौ माता को एक चीज जरूर ही खिलाना चाहिए। और साथ में हम आपको बताएंगे कि जो भी भक्त सच्ची हृदय से, सच्चे मन से मकर संक्रांति के दिन या एक छी खा लेता है, उसके घर जमकर धन दौलत आती है, सुख समृद्धि आती है, हर मनोकामना इच्छा पूरी होती है। भक्तों, अगर आज की वीडियो आपने पूरा देख ली तो मन कर चलिए, आपका दुर्भाग्य को आज हम समाप्त करवा देंगे, क्योंकि जो भी भाई बहन, माता बहन इस वीडियो को सच्चे हृदय से माता रानी के लिए पूरी सच्ची निष्ठा से देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय लिखते हैं, माता लक्ष्मी की जय लिखते हैं, तो उनके जीवन में कभी कोई कष्ट, दुख, दर्द, कोई भी राहु दोष, पितृदोष हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं, यानी कि नष्ट हो जाते हैं, और सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। भक्तों, आप सभी को हम बारी बारी से सभी जानकारी देते हुए चलेंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच में से देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। जो व्यक्ति वीडियो को बीच बीच से देखा है, कट कट कर देखता है भक्तों, इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि मकर संक्रांति की डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बड़ी बड़ी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें मकर संक्रांति के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। अगर आप यह चीज खा लेते हो तो आपको करोड़पति बनने से, धनवान बनने से विधाता भी रोक नहीं पाएगा। भक्तों, इसीलिए वीडियो को पूरा देखें, आधा अधूरा ना देखें, जिससे कि आपको लाभ ही लाभ हो एवं सृष्टि के सभी देवी देवताओं की कृपा आज जीवन आप पर बरसती रहेगी। अगर आपने हमारे चैनल की इस छोटी सी वीडियो को पूरा देख लिया और कम से कम 3 लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए जान लेते हैं। हिंदू धर्म में जब ग्रहों के राजा सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं
तो उस दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। देश भर में इस पर्व को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। दक्षिण भारत में इस पोंगल, गुजरात में उत्तरायण, असम में बिहू और उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति या खिचड़ी का पर्व कहा जाता है। इसके अलावा उत्तराखंड खंड के कुमाऊं और गढ़वाल में इस त्योहार को मनाया जाता है। कुमाऊं में इसे घुघुती और गढ़वाल में इसे खिचड़ी संक्रांत कहा जाता है। सनातन धर्म में मकर संक्रांति के स्नान दान का बड़ा महत्व है। साथ ही इस दिन सूर्य देव की पूजा उपासना करने से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। मकर संक्रांति के शुभ मौके पर आप तांबे का सूर्य घर ला सकते हैं। मान्यता है कि वास्तु के नियमों का ध्यान रखकर घर में तांबे का सूर्य लगाने से सुख सौभाग्य बढ़ता है। आइए जानते हैं कॉपर सन लगाने का सही डेट, टाइम का शुभ मुहूर्त। संक्रांति का शुभ मुहूर्त दृक पंचांग के अनुसार मकर संक्रांति का पर्व मंगलवार 14 जनवरी 2025 को मनाया जाएगा। इस दिन स्नान, दान और धार्मिक कार्यों का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति पर पुण्यकाल सुबह 9 बजे 3 से शाम सुबह 556 तक रहेगा, जिसकी अवधि 8 घंटे 42 मिनट रहने वाली है। मकर संक्रांति पर महापुण्यकाल सुबह 9 बजे 3 से रात 1040 तक रहेगा, जिसकी अवधि 1 घंटा 45 मिनट रहेगी। भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जिन्हें मकर संक्रांति की तरह दिन घर जरूर ले आना चाहिए। इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा ना देखें, बल्कि पूरा ही देखें। हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बताते हुए चलेंगे। अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में मां लक्ष्मी ना लिखा हो तो जरूर लिख दीजिए, या फिर जय भगवान विष्णु अवश्य ही लिखे। चलिए जान लेते हैं। नदी स्नान शास्त्रों में कहा गया है कि मकर संक्रांति पर गंगा जी धरती पर अवतरित हुई थी। इस दिन गंगा स्नान या गंगा जल में काले तिल डालकर करने से हजारों गुना पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन गंगा सागर में मेला भी लगता है। गाय को हरा चारा, गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर गाय को हरा चारा खिलाएं। मान्यता है इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। तिल से हवन के फायदे। टकर्म में काले तिल और लक्ष्मी कर्म में सफेद तिल इस्तेमाल करने से जल्दी ही आर्थिक लाभ होता है। मकर संक्रांति पर गाय के घी में सफेद तिल मिलाकर लक्ष्मी या श्री सूक्त का हवन करने से घर में लक्ष्मी जी ठहर जाती हैं। पतंग उड़ाने का महत्व। तमिल की तन्नाना रामायण के अनुसार सार पतंग उड़ाने की परंपरा भगवान श्री राम ने शुरू की थी। मकर संक्रांति के दिन भगवान श्री राम ने जो पतंग उड़ाई थी वह इंद्रलोक तक पहुंच गई थी। यही वजह है कि इस दिन पतंग उड़ाई जाती है। पतंग उड़ने के पीछे उद्देश्य सूर्य के प्रकाश में समय बिताना है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो मकर संक्रांति पर सूर्य की किरणें अमृत समान होती हैं। तिलगुधा का सेवन। तिल को दारदनाशक कहा गया है। मकर संक्रांति पर ठंड रहती है। ऐसे में तिलगुद्द का सेवन करने से शरीर में स्फूर्ति आती है। व्यक्ति के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। दान। मकर संक्रांति पर काले तिल, सफेद तिल, गुद सुहाग सामग्री का दान करने से दुर्भाग्य मिट जाता है, गरीबी दूर होती है। खिचड़ी का भोग। मकर संक्रांति पर विशेषकर चावल, दाल, सब्जियों, गुद, घी से बनी खिच का भोग लगाया जाता है। मान्यता है इसके सेवन और दान से नवग्रह प्रसन्न रहते हैं। पितर तर्पण। पितरों को प्रसन्न करने के लिए मकर संक्रांति पर तर्पण करने का विधान है। इससे घर में खुशहाली आती है, वंश बढ़ता है। अनाज की पूजा। मकर संक्रांति का त्योहार नई फसल के आगमन की खुशी के रूप में मनाया जाता है। ऐसे में इस दिन खेती से जुड़ समस्त उपकरण, मवेशियों की पूजा करनी चाहिए। इंद्रदेव सूर्य का आभार प्रकट करना चाहिए। इससे साल भर धन, अन्न की कमी नहीं होती। नया कार्य। मकर संक्रांति से नए कार्य की शुरुआत करना शुभ फलदायी होती है। मान्यता है इससे भाग्य सूर्य की तरह चमकता है। नए निवेश, नया व्यापार, नई नौकरी शुरू करने से समृद्धि आती है। शनिदेव। सूर्य पूजा। मकर संक्रांति सूर्य शनि पिता पुत्र के मिलन का दिन है। यह दोनों ग्रह कुंडली में खास माने जाते हैं। इस दिन सूर्य की पूजा से करियर में लाभ मिलता है। वहीं शनि उपासना से कष्टों का नाश होता है। इस विधि से लक्ष्मी पूजा। मकर संक्रांति के दिन स्नान के बाद 14 कड़ियों को गंगाजल से स्नान कराकर पूजा करें।
एयुएम संक्र क्याय नमः मंत्र से 14 बार जाप करें। पूजा में घी का दीपक तुलसी के पास रखें और तिल के तेल का दीपक मुख्य द्वार पर रखें। इससे लक्ष्मी आकर्षित होती है। मंत्र देगा मनोवांछित फल। मकर संक्रांति पर मनचाहा फल प्राप्ति के लिए इस मंत्र का 108 बार जाप करें। एयुएम ह्री ह्री सूर्याय सहस्त्र किरण राय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा धू खरीदे। मकर संक्रांति के लिए धू खरीदने से धन लक्ष्मी प्रसन्न रहती है। गुण गुड़ का संबंध सूर्य देव से माना गया है, साथ ही गुण का संबंध गुरु से भी है। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन गुण दान करने से गुरु और सूर्य से जुड़ी तमाम समस्याएं दूर होती हैं। इन दोनों ग्रहों के बेहतर होने से करियर में बेहतर ग्रोथ मिलती है और मान सम्मान और यश बढ़ता है। काले तिल, इस दिन काले तिल के दान का विशेष महत्व है। दरअसल मकर संक्रांति के दिन सूर्य मकर राशि में आते हैं और मकर राशि शनि की राशि है। सूर्य और शनि पिता व पुत्र होने के बावजूद शत्रुता का भाव रखते हैं, लेकिन सूर्य का शनि के घर आकर रहना प्रेम का प्रतीक है। में इस दिन शनि से जुड़ी चीजों का दान किया जाता है और प्रसाद वगैरह लगाया जाता है। काले तिल का संबंध शनि से है, इसलिए जल में काले तिल डालकर सूर्य को अर्घ्य दें और काले तिल का दान जरूर करें। इससे शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है और कई तरह के दोष दूर होते हैं। खिचड़ी मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाकर खाई भी जाती है और खिचड़ी का दान भी किया जाता है। आप भी काले उड़द के दाल की खिचड़ी का दान जरूर करें। काली उड़द का संबंध शनि से है और चावल को अक्षय अनाज माना गया है। इन्हें दान करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है और घर धन धान्य से भरा रहता है। घी संक्रांति के दिन घी का दान भी जरूर करना चाहिए। आप चाहे क्षमता अनुसार कितने भी घी का दान करें, लेकिन करें जरूर। घी का संबंध सूर्य और गुरु से माना गया है, साथ ही घी समृद्धि का प्रतीक माना गया है। इसे दान करने से करियर में सफलता के साथ सभी तरह के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। कंबल मकर संक्रांति के समय सर्दी का मौसम होता है, ऐसे में कंबल का दान काफी अच्छा माना जाता है। कोशिश करें कि काला कंबल हो। किसी जरूरतमंद को काले कंबल को दान करने से राहु और शनि दोनों से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं, लेकिन कंबल फटा हुआ या इस्तेमाल किया हुआ नहीं होना चाहिए और इसे देने की मंशा अच्छी होनी चाहिए। सूर्य का किसी राशि विशेष पर भ्रमण करना संक्रांति कहलाता है। सूर्य जब मकर राशि में जाता है तब मकर संक्रांति होती है। इस समय सूर्य उत्तरायण होता है, अतः इस समय किए गए जप और दान का फल अनंत गुना होता है। सूर्य और शनि का संबंध इस पर्व से होने के कारण यह काफी महत्वपूर्ण है। कहते हैं इसी त्योहार पर सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए आते हैं। आमतौर पर शुक्र का उदय भी लगभग इसी समय होता है, इसलिए यहां से शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। मकर संक्रांति में जहां कुछ कामों को करना शुभ माना गया है, तो वहीं कुछ कार्यों को वर्जित किया गया है। आइए जानते हैं इस दिन भूलकर भी कौन से काम नहीं करने चाहिए। कुछ लोग सुबह उठते ही चाय और स्नैक्स खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन शुभ दिन ऐसा ना करें। इस दिन बिना स्नान किए भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन गंगा या किसी नदी में जाकर स्नान करना चाहिए, इसलिए गंगा या पवित्र नदी ना सही, लेकिन कम से कम घर पर स्नान जरूर करना चाहिए। मकर संक्रांति प्रकृति के साथ जश्न मनाने का पर्व है। इस दिन घर के अंदर या बाहर किसी पेड़ की कटाई छंटाई भी नहीं करनी चाहिए। मकर संक्रांति के दिन आप किसी भी तरह का नशा नहीं करें। शराब, सिगरेट, गुटखा आदि जैसे सेवन से आपको बचना चाहिए। इस दिन मसालेदार भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन तिल, मूंग दाल की खिचड़ी इत्यादि का सेवन करना चाहिए और इन सब चीजों का यथाशक्ति दान करना चाहिए। अगर सूर्य देव की कृपा पाना चाहते हैं तो संध्या काल में अन्न का सेवन न करें। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पूजा पाठ करें। मकर संक्रांति के दिन गाय या भैंस का दूध नहीं धोना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन अगर कोई भी आपके घर पर भिखारी, साधु या बुजुर्ग आए तो उसे खाली हाथ न लौटा दें। जो अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करें। इस दिन भूलकर भी लहसुन, प्याज और मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति का पर्व सादगी के साथ मनाना चाहिए। खाने में भी सात्विकता का पालन करें। यह प्रकृति का त्योहार है और हरियाली का उत्सव, अतः इस दिन फसल काटने के काम को टाल देना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन
अपनी वाणी पर संयम रखें और गुस्सा ना करें। किसी को बुरे बोल ना बोले। सबके साथ मधुरता का व्यवहार करें। हो जाती है और हर एक व्यक्ति अपनी मनोकामनाओं को मकर संक्रांति के पर्व पर बहुत ही जल्द उन मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। पर इसके लिए दोस्तों आपको इस वीडियो को पूरा ही देखना होगा, तभी आप मकर संक्रांति के संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है। और प्रत्येक बात को आप ध्यान से, जो उपाय मैं आपको बताता हूं, वह उपाय करने मात्र से आपको धन लाभ संपत्ति लाभ। दोस्तों आपको बता दे कि और आपके परिवार में जो लड़ाई झगड़ा कई सालों से चल रहा है आजकल, दोस्तों ये तो आप बड़े ही आसानी से जानते हैं कि हर घर में लड़ाई होती रहती है। आजकल के जमाने में भाई भाई से लड़ रहा है दोस्तों। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि आज के जमाने में दोस्तों हर किसी को किसी पर विश्वास ही नहीं है। पर मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर यह वीडियो आप पूरा देख लेते हो तो आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। और आपके घर में जो क्लेश मचा हुआ है, या फिर आप बहुत गरीब हो तो आप पैसे वाले बन जाओगे दोस्तों। पर मकर संक्रांति के दिन यह उपाय को आपको जरूर करना होगा, तभी आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से यह चीज मकर संक्रांति पर गंगा सागर में मेला लगता है। मान्यता है इस दिन गंगा स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में मकर संक्रांति के 10 महा उपाय बताए गए हैं, जिनको करने से व्यक्ति का सोया भाग्य जाग उठता है। दोस्तों इसलिए मैं आपसे एक बार और कहना चाहूंगा कि वीडियो को पूरा देखने पर ही आपको फल की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन अगर यह उपाय में से अपने एक भी उपाय कर लिया तो मेरा विश्वास मानिए, आप धन्यवाद ना बन जाए तो मुझे बताना, या जो आपकी मनोकामना हो वह पूर्ण ना हो जाए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों ऐसे कई व्यक्ति हैं जिन्हें अभी तक मैंने जो उपाय बताए हैं, उपायों से उन्हें धन की प्राप्ति हुई है, ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई है और उनके जीवन में धन संपत्ति का आगमन हुआ है। दोस्तों पर इसके लिए आपको जिस तरह से मैं उपाय बताता हूं उसी तरह से करना है। दोस्तों मैं अभी दीपावली पर भी मैंने कुछ ऐसे ही उपाय बताए थे जिनसे कई व्यक्तियों को धन लाभ की प्राप्ति हुई है। दोस्तों आप हमारी पुरानी वीडियो में देख सकते हो, उन्होंने हमें ग्रुप के साथ इसका बताया है कि उन्हें धन लाभ की प्राप्ति हुई है। तो दोस्तों हम बारी बारी से जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं ऐसे करें। स्नान मकर संक्रांति पर सूर्य शनिदेव से नाराजगी त्याग कर उनके घर गए थे। मान्यता है इस दिन जल में काले तिल मिलाकर स्नान करने से शनि बेहद प्रसन्न होते हैं। साधक को 7 अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। दोस्तों अगर आप ऐसे स्नान कर लेते हो तो आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होती है, भगवान सूर्यदेव की कृपा होती है। चलिए अब जान लेते हैं। अगला उपाय हवन से होगा। यह लाभ मकर संक्रांति पर घर में आम की लगदधी से हवन करें। इसमें तिल से 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हुए आहुति दें। मान्यता है इससे घर में खुशहाली आती है, बीमारियां खत्म होती हैं, घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बरहता है और घर में धन संपत्ति का भी बड़े ही ऐश्वर्य के साथ आगमन होता है और मां लक्ष्मी का भी घर में आगमन होता है। इसलिए आप गायत्री मंत्र का जब सुबह सुबह नहा धोकर आप स्नान कर कर ही मां गायत्री मंत्र का उच्चारण जरूर करें। और ध्यान रखें कि आप यह कार्य नहाकर और अच्छे से आप किसी कपड़े के ऊपर बैठकर इसका उच्चारण जरूर करें। सूर्य को अर्घ्य सूर्य देव की पूजा के लिए मकर संक्रांति का दिन श्रेष्ठ माना जाता है। सूर्य देव को पानी में लाल चंदन, लाल फूल, काला तिल गुड़ डालकर अर्घ्य दें। इससे मान सम्मान में वृद्धि होती है। करियर सूर्य की तरह चमकता है। हमारे ईष्ट सूर्य देव मंत्र सूर्य देव नहीं है, बल्कि यह भगवान है जो हमें प्रकाश की ऊर्जा प्रदान करते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि जो शनिदेव होते हैं वह इन्हीं की आज्ञा पर ही कार्य करती हैं। इसलिए आप सूर्यदेव को पूजा अवश्य करें और ऐसा करने से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल की इस वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर कर दें। 14 सुहाग सामग्री। मकर संक्रांति पर सुहागिन महिलाएं हल्दी कुंकू की रस्म निभाती है। विवाहित महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा के लिए एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाकर सुहाग सामग्री बांटती है। मान्यता है इससे पति की आयु लंबी होती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है। ध्यान सुहाग की सामग्री 14 की संख्या में हो दोस्तों,
ऐसा माना जाता है कि आप यह सामग्री सिर्फ और सिर्फ मकर संक्रांति के दिन ले आते हैं तो आपकी पतिदेव पर कोई संकट नहीं आता। और ऐसा भी माना जाता है कि जो करवा चौथ का व्रत होता है, अगर कई स्त्रियां उसको रख नहीं पाती हैं पर मकर संक्रांति के दिन घर में यह चीज ले आती हैं तो आप पर माता रानी की ऐसी कृपा होती है जो फल आपको करवा चौथ पर नहीं मिल पाता, वह फल इसी समय भी मिल जाता है। इसीलिए यह 14 की 14 चीज घर में जरूर लाना चाहिए। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि मकर संक्रांति के दिन ऐसे कौन चीजों का दान करनी मात्र से हमें 100 हाथियों के दान करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ऐसी कुछ या फिर अतुल्य चीज है जिनका हर किसी के घर में यह चीज जरूर होती है, और अगर वह व्यक्ति इन चीजों का दान कर देता है तो उसके घर में कभी धन संपत्ति की कभी कमी नहीं होती और वह व्यक्ति हमेशा धनी ही रहता है। और जिसके घर में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता, उसके घर में भी मां लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। दोस्तों, ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं वह बातें प्रमाणित हो चुकी हैं। दोस्तों, मैं यह उपाय को पहले भी कई बार बताया है कि अगर आप इन चीजों का कोई विशिष्ट त्योहार के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हैं तो आप पर भगवान विष्णु की कृपा होती है, मां लक्ष्मी की कृपा होती है और प्रत्येक देवी देवता की आप पर कृपा होती है। इन चीजों का दान की बरकत होगी, ना ही तरक्की होगी। तो अगर कुछ ऐसा माहौल आपके घर में है, लड़ाई झगड़ा, बहुत ही सुंदर सा उपाय, लेकिन हमेशा की तरह कहूंगा कि वीडियो लाइक जरूर करिए और आवाज पहली बार सुन रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, आपसे मैं एक अनुरोध और करना चाहूंगा कि आप अपनी राशि को हमारे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बता दें, जिससे कि हम आपकी राशि के अनुसार कुछ आपको ऐसे उपाय बता सके जिनसे आपको आपकी राशि के अनुसार कुछ ऐसे उपाय बता सके जिससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति हो सके। क्योंकि हम राशि के अनुसार वह उपाय भी बताते हैं जिनसे आपको लाभ ही लाभ हो और आप पर धन लक्ष्मी यानी कि मां लक्ष्मी की कृपा हो। देखो, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, आपको लेना है अच्छे तरीके से या फिर मार्केट में पाउडर के रूप में आपको इसे बना लेना है। दोस्तों, बनाने के बाद आपको क्या करना है कि मैं दोनों आपको काले तिल और दूसरी हल्दी की उन्हें आपको दोनों को पीस लेना है और पीस कर मिल लेना है। मिलने के बाद आपको क्या करना है ये भी हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, दोनों को आपको एक ही लोटा मिलकर कि आप उन दोनों को ही मिल लेना। यहां पर सुनिए, सामान बस इतना ही लेना है, उपाय यही से शुरू होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक लोटा लीजिएगा, ठीक है। ये लोटा स्टील का हो, चांदी का हो, पीतल का हो, मिट्टी का हो, सोने का हो, आपकी इच्छा दोस्तों। इसके बाद आपको क्या करना है पहली मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, सबसे पहले एक लोटा ले लेना है। लोटा लेने के बाद आपको उसे अच्छे से साफ कर लेना है या फिर आप इसे अच्छे पानी से धो सकते हैं। धोने के बाद आपको इसमें जो हम अच्छा पानी ले लेना है, पानी अच्छा का मतलब है जो किसी का झूठ ना हो और बिल्कुल सही एवं अच्छा पानी हो, ऐसा पानी आपको ले लेना है। भक्तों, 2 दिन पहले हुई पूज्य गुरुजी की महापुराण की कथा में गुरुजी ने बताया कि अगर साल भर आप टोटके उपाय करते करते थक गए हों और रत्ती भर भी फायदा ना दिख रहा हो, तो गुरुजी ने भक्तों की चिंता दुख दर्द को समझते हुए बहुत विशेष बात बताई है कि 14 जनवरी मकर संक्रांति, इस बार 19 साल बाद दुर्लभ संयोग पुष्य में आसमान लाल होने वाला है। तो जो पौधे की जड़ हम आपको बता रहे हैं, अगर आप उसे हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर धारण कर लेते हैं तो यकीन मानिए, आपके जीवन में धारण करने के कुछ दिनों बाद ही धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियां से भर जाएगा, आपका घर आपका भाग्य होगा। 7वें, आसमान पर इतना बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा कि 7 पीढ़ी तक बैठकर खाएंगे। भक्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 को माघ मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि पर मंगलवार के दिन है, जो कि बजरंग बली का दिन है और इस दिन पुष्य नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है। तो इसलिए मकर संक्रांति का महत्व जो है वह 2 गुना बढ़ गया है। और अगर आप इस 14 जनवरी को पड़ रही मकर संक्रांति, जो कि साल का पहला महापर्व है, हमारे बताए हुए पौधे की जड़ का मात्र धारण कर लेंगे तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश का आपको आशीर्वाद मिल जाएगा, क्योंकि इसकी जड़ों में जो है तीनों देव विष्णु ब्रह्मा महेश का वास माना गया है।
कुल मिलाकर इसमें पूरी सृष्टि समाई हुई मानी जाती है। इसको अगर आप मंगलवार मकर संक्रांति के दिन धारण करते हैं तो स्वयं बजरंग बली महाराज आपकी सभी संकटों से रक्षा करेंगे, क्योंकि वे स्वयं संकट मोचन हैं। भक्तों, देखो, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। इसको मानना ना मानना आपकी मर्जी। आप ना भी मानोगे तो हमारा 1 रुपए का भी घाटा नहीं है। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो हमें जिंदगी भर याद करोगे कि हाँ, वास्तव में गुरुजी ने कोई उपाय बताया था हमारे पास। तो आज भी लोग आकर हमको धन्यवाद बोलते हैं, क्योंकि इस उपाय पर पहले उन्होंने विश्वास किया, फिर आजमा कर देखा और उन्हें मन मुताबिक परिणाम मिले। भक्तों, ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इस मकर संक्रांति पर स्वयं भगवान विष्णु इस चमत्कारी पौधे पर विराजे रहेंगे, जिसकी चर्चा आगे हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। और अगर आप इसकी जड़ को हमारे बताए अनुसार बिना अपनी बुद्धि चलाए इसको धारण कर लेंगे तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। भक्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं अपामार्ग का पौधा। इस पौधे की जड़ में मां गंगा और इसकी पत्तियों में, जड़ों में, तनों में ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों देवों का वास है। यानी कि पूरी सृष्टि का वास इस पौधे में माना जाता है। पुराने जमाने के बुजुर्ग लोग इसकी महिमा से बढ़िया तरीके से परिचित होते हैं। इसीलिए जहां कहीं भी उन्हें यह चमत्कारी पौधा दिखता है वह इसे प्रणाम अवश्य करते हैं। देखो भक्तों, आपके जीवन से जुड़ी चाहे कैसी भी समस्या हो, चाहे वह रुपयों पैसों की दिक्कत हो, घर परिवार से संबंधित हो, नौकरी व्यापार से संबंधित हो, फिर चाहे वह हो स्वास्थ्य से संबंधित, सारी की सारी समस्याएं देखते ही देखते समाप्त होते ही चली जाएंगी। कैसे इसको धारण करना है, कहां से ना है, कैसे इसको आसानी से प्राप्त करें, सही पौधे की पहचान कैसे करें, और एक विशेष बात, इसको घर लाते समय किन बातों का ध्यान रखें। लेकिन सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए कि हे लक्ष्मी माता, आपका हमारे आंगन में स्वागत है। इससे स्वयं माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। भक्तों, यह पौधा इतना चमत्कारी है कि स्वयं भोलेनाथ ने माता पार्वती को इस पौधे के महात्म्य के बारे में बताया था। भक्तों, आपने अपने आसपास अपामार्ग का पौधा, जिसे चिड़चिड़ा भी कहते हैं, जरूर देखा होगा। आपने बहुत फायदेमंद माना जाता है। सौभाग्यशाली हैं वे लोग जो इसकी महिमा को जानते हैं। खुद हमारे शास्त्र इसकी महिमा का वर्णन करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि आपके एरिया में इसे किस नाम से जाना जाता है और क्या क्या उपयोग आपके तरफ इसका किया जाता है। लेकिन आज मैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसका उपाय आपको बताऊंगा, क्योंकि इसकी जड़ में मां गंगा का और इसके पत्तियों, तनों, फलों में पाया जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश का वास। भक्तों, विष्णु भगवान जहां प्रसन्न होते हैं वहां माता लक्ष्मी स्वतः आ जाती हैं, और माता लक्ष्मी जी आती हैं तो जीवन से सभी परेशानियां, रोग दुख का नाश हो जाता है। आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियां से भर जाएगा। आपका घर आपका भाग्य होगा। 7वें, आसमान पर कुल मिलाकर धन से संबंधित तो कोई परेशानी होने ही नहीं वाली। आपको भक्तों, यह वीडियो बहुत खास है। अगर आप इस भंवर जाल से निकलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सभी ग्रह आपका साथ देने लगे, आप जहां भी जाओ आपका मान सम्मान बढ़े, आप समाज में एक प्रतिष्ठित आदमी बने, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको हर चीज बारीकी से बताएंगे। औरों की तरह घास काटने का काम नहीं है हमारा। क्यों यह इतना कारगर पौधा है और क्यों स्वयं भोलेनाथ ने इस पौधे की प्रशंसा की है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप हिंदू देवी देवताओं को पसंद करते हैं तो कमेंट में जरूर एक बार लिख ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, चिड़चिड़ा के पौधे की बात करें तो इसे अपामार्ग भी कहा जाता है। इस पौधे के माध्यम से पेट की लटकती चर्बी, सड़े हुए दांत, गठिया, अस्थमा, बवासीर, मोटापा, गंजापन, किडनी, इन सभी जैसी बीज से अधिक रोगों का नाश हो जाता है। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि यह वरदान के समान है। आपके एरिया में देखते होंगे बूढ़े बुजुर्ग जो हैं